दांतों और मसूड़े से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें से एक है दांतों का हिलना। अगर एक उम्र के बाद दांत अपनी जगह से हिलते हैं तो ये कॉमन है, नॉर्मल है। लेकिन कम उम्र में ही दांत हिलने लग जाते हैं, दांत बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए, कैसे दांतों को मजबूत किया जाए, कैसे उनका हिलना रोके। अक्सर मेरे पेशेंट्स मुझसे ये सवाल करते हैं। मेरे 10 सवालों में से दूसरा सवाल ये है कि हमारे जो दांत है वो कम उम्र में ही हिलने क्यों लग जाते हैं, और क्या कोई ऐसा उपाय है, कोई होम रेमेडी है जिसकी मदद से हम हमारे दांतों को हेल्दी बना सकते हैं, हिलना कम कर सकते हैं और मजबूत बना सकें। तो अगर इन जैसे कि इन्होंने बताया कि हम कैसे हमारे दांतों हिलते हुए दांतों को रोक सकते हैं, कैसे उनको मजबूत कर सकते हैं। वैसे सिर्फ एक पेशेंट का सवाल नहीं है, ये हमारे सभी जितने भी व्यूअर्स हैं उन लोगों में से अक्सर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट और मैसेज आते रहते हैं कि ऐसा क्या किया जाए, कोई होम रेमेडीज़, कोई घरेलू उपाय हो जिससे हम हमारे दांतों का हिलना कम कर सकें और मजबूत बना सकें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन और इफ़ेक्टिव घरेलू मेथड बताने जा रही हूँ जिसकी मदद से आप अपने दांतों का हिलना भी कम कर सकते हो और दांतों को मजबूत भी बनाए रख सकते हो। साथ ही दांतों को हेल्दी बनाए रखने के लिए 2 टिप्स भी अंत में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारे दांत उम्र से पहले ही, कम उम्र में ही क्यों हिलने लग जाते हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो होता है कैल्शियम की कमी। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो उसकी वजह से आपके दांत है नेचुरली मोबिलिटी होनी शुरू हो जाती है, हिलने शुरू हो जाते हैं। दांतों को अगर आपने बहुत ज़्यादा हार्डली किसी चीज़ से बाइट कर लिया है तो उसकी वजह से भी, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड बाइट करने से क्या होता है कि जो आसपास के जो टिश्यूज़ होते हैं, गम टिश्यूज़ होते हैं, बोन होते हैं, उसका अटैचमेंट है वो लूज हो जाता है, जिसकी वजह से भी दांत है वो हल्के हल्के हिलने शुरू हो जाते हैं। रिसेंटली कोई अगर आपने ट्रीटमेंट करवाया है जैसे कि स्केलिंग वगैरह करवाते हैं तो उससे भी थोड़ा सा हल्की सी मोबिलिटी आ जाती है, लेकिन ये टेम्प्रेरी होती है, फिर से सही हो जाता है। दांत अपनी जगह से हमेशा हल्का हल्का हिलता है, ये नेचुरल है। इसको हिलने की कैटेगरी में नहीं माना जाता है। हल्की मोबिलिटी इज़ कॉमन, बट जैसे ही कुछ लोगों के मेडिकल इशू की वजह से या खाने पीने की वजह से, हेल्दी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखने की वजह से दांत है वो जल्दी हिलने लग जाते हैं। सफाई अगर आप दांतों की अच्छे से नहीं करोगे तो क्या होगा कि खाना दांतों के अंदर फंसा हुआ रह जाएगा, और जो खाना फंसता है वो प्लाक, स्टार्ट में प्लाक में कन्वर्ट होता है, और प्लाक को भी हम अनट्रीटेड करते, ध्यान से क्लीन नहीं करते हैं तो प्लाक धीरे धीरे हार्ड हो जाता है, जिसको हम टार्टर या कैलकुलस बोलते हैं। और एक बार दांतों के गम्स के अंदर दांतों की जो रूट्स होते हैं उनके पास अगर कैलकुलस जमा होने लग, धीरे धीरे जो मसूड़े दांतों को कवर करके रखते हैं उनकी जगह वो टार्टर यानी कि कैलकुलस ले लेता है, और दांतों का जो अटैचमेंट होता है गम से वो धीरे धीरे हटने लग जाता है, जिसकी वजह से आपके दांत हैं वो हिलने लग जाते हैं। यानी कि पुअर ओरल हाइजीन एक बहुत बड़ा रीजन है दांतों का हिलने का। अगर आप दांतों को बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली ब्रश करते हो तो उससे भी दांतों की प्रॉब्लम हो जाती है, दांतों में मोबिलिटी आ जाती है। अब चाहे कारण जो भी हो, अगर आपके दांत हिल रहे हैं तो उनको कैसे रोका जाए, कैसे मजबूत किया जाए, उसके बारे में जानते हैं। दांतों का हिलना रोकने के लिए वैसे तो आपको अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखनी बहुत ज़रूरी है। ओरल हाइजीन मेंटेन रखने का मतलब हो गया कि दिन में 2 बार ब्रश करना। अब आप लोग बोलोगे कि हम तो रेगुलर ब्रश करते हैं, 2 बार ब्रश करते हैं, अच्छे से सफाई भी रखते हैं। तो हाँ, 2 बार आप ब्रश तो करें, लेकिन ब्रशिंग टेक्निक से, प्रॉपर तरीके से आपको ब्रश करना है। जैसे कि मॉर्निंग में अच्छे से ब्रश करते हो तो रात को सोने से पहले अप टू डाउन, डाउन टू अप अग्रेसिवली ब्रश नहीं करना है। हल्का सा पेस्ट यानी कि मटर के दाने जितना ही पेस्ट यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा पेस्ट भी यूज़ नहीं करना है। सॉफ्ट ब्रिस्टल वाली ब्रश आपके पास होनी चाहिए। हर 3 महीने में ब्रश चेंज होनी चाहिए, क्योंकि 3 से 4 महीने बाद ब्रश के जो ब्रिस्टल्स होते हैं उनमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। तो अगर आप एक ही ब्रश को लगातार साल भर तक घिसते रहते हो तो आपके दांत है वो, उनमें इन्फेक्शन भी हो जाता है और दांत है वो धीरे धीरे सड़ने लग जाते हैं, हिलने भी शुरू हो जाते हैं। तो हर 3 से 4 महीने में आपको ब्रश जरूर चेंज करनी चाहिए। रात को सोने से पहले अच्छे से ब्रश करने के बाद दांतों को फ्लोसिंग जरूर करनी चाहिए। फ्लोस का मतलब हो गया कि जो ब्रश होते हैं वो हमारी सरफेस क्लीन करती है, लेकिन 2 दांतों के बीच का जो एरिया होता है जिसको हम इंटरडेंटल
स्पेस बोलते हैं, उसको क्लीन करने के लिए हमें पतला सा धागा जिसको फ्लॉस कहते हैं उसकी ज़रूरत होती है। तो रेगुलर फ्लॉसिंग अगर आप करते हो तो इससे भी आपके दांत मजबूत होते हैं और दांतों का हिलना भी कम होता है। ओरल हाइजीन मेंटेन रखने की कंडीशन में ब्रशिंग और फ्लॉसिंग तो होनी ही चाहिए। साथ में जब भी आप कुछ खाना करते हो, कोई भी चीज़ खाते हो, तो तुरंत कुल्ला करना। नमक के पानी से भी आप कुल्ला कर सकते हो दिन में 1 से 2 बार। इससे भी दांत है वो हेल्दी और मजबूत होते हैं। तो अपनी अगर ओरल हाइजीन मेंटेन रखोगे तो आपके दांत है उस कम खराब होंगे, हिलेंगे कम, सड़ेंगे कम, कैविटीज़ कम होगी और मजबूत भी बने रहेंगे। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी होम रेमेडी है जिसकी वजह से आप अपने दांतों का हिलना कम कर सकते हो। होम रेमेडीज़ बताने से पहले मैं जो दांतों की मोबिलिटी है, यानी कि जो हिलने वाली कंडीशन है, उसको कैसे हम डिवाइड करते हैं कि कौन सी सिचुएशन में होम रेमेडी वर्क करती है और कौन सी सिचुएशन में नहीं करती, वो भी जानना जरूरी है। यानी कि दांतों की मोबिलिटी को हमने 4 ग्रेड में डिवाइड किया है। ग्रेड जीरो में हल्के हल्के दांत हल्के से मूव करते हैं, लेकिन वो नॉर्मल होता है, आपको पता भी नहीं चलता कि आपके दांत में कोई प्रॉब्लम है, दांत हेल्दी होते हैं। तो ग्रेड जीरो मोबिलिटी में कोई भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं, आपको हमेशा दांतों को अच्छे से क्लीन करना है, सफाई रखनी है। दूसरे नंबर पे आता है ग्रेड 1 मोबिलिटी। ग्रेड 1 मोबिलिटी में दांत अपनी जगह से हल्के से 0.5 mm हल्के हल्के मूव करते हैं, लेकिन आप उसको नोटिस नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जब तक कोई फोर्स नहीं लगता है। अगर बाहर से कोई अचानक से फोर्स लग गया, अगर आपने अपने आपकी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है या फिर आपने हार्ड चीज़ बाइट कर ली है गलती से और अग्रेसिवली ब्रश कर रहे हो, तो इस कंडीशन में वो हल्की हल्की जो मोबिलिटी है 0.5 mm वो बढ़ जाती है और धीरे धीरे दांत है वो ज़्यादा हिलने लग जाते हैं। तो 0.5 mm मोबिलिटी पे अगर आप थोड़ा सी सफाई, मतलब अपने जो मैं होम रेमेडीज बता रही हूँ वो करते हो या फिर सफाई अच्छे से रखते हो, ओरल हाइजीन मेंटेन रखते हो, तो वो फिर से टाइट हो जाते हैं। अब है ग्रेड 2 मोबिलिटी। ग्रेड 2 मोबिलिटी में दांत अपने जगह से 0.5 to 1 mm यानी हल्के हल्के हिलते हैं। उसको आप खुद महसूस कर सकते हो कि आपका दांत है वो हल्का हल्का हिल रहा है। ऐसी कंडीशन में भी आप डेंटिस्ट के पास जाके उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं या घरेलू उपाय की मदद से भी दांत का हिलना कम कर सकते हैं। चौथे नंबर पर आते हैं कि दांत अपनी जगह से बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं, यानी कि झुलस। आप देखोगे तो आप अपने टंग से भी दांत को हिला सकते हो। अगर दांत इतना ज़्यादा हिल रहा है तो इसका मतलब है कि फिर आपको इसके लिए मतलब कोई भी इसमें होम रेमेडी वर्क नहीं करती है या कोई भी डॉक्टर भी इसका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि वो दांत का पूरा एरिया ही, पूरा गम से अटैचमेंट ही उसका ख़त्म हो गया, तो फिर वो निकलेगा ही। तो इस तरीके से ग्रेड 4 मोबिलिटी में डिवाइड किया। अब ग्रेड 0, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 अगर मोबिलिटी है तो होम रेमेडीज़ वर्क करती है और डेंटल ट्रीटमेंट भी वर्क करता है दांतों को मजबूत बनाने में और हिलना रोकने में। अब क्या होम रेमेडी है? सबसे पहले आप अपने दांतों को हेल्दी और मजबूत बनाए रखने के लिए ऑयल पुलिंग कर सकते हो। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपके दांतों में हल्की मोबिलिटी है तो आप रेगुलर ऑयल पुलिंग कीजिए। ऑयल पुलिंग में क्या होता है, आप सुबह उठ के थोड़ा सा वक्त निकालें अपने लिए और नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल या फिर आप तिल्ली का तेल ले सकते हो। इन तीनों में से जो तेल आपको पसंद है, जो आपके घर में अवेलेबल है, वो आप ले लीजिए और 2 चम्मच ऑयल को मुंह में लेना है। अच्छे से माउथ में कुल्ला करना है, जैसे कि हम पानी से कुल्ला करते हैं वैसे कुल्ला करना है। पूरे चारों ओर घुमाना है और मुंह में जितनी देर आप घुमा सकते हो, रख सकते हो, उतनी देर रखिए। फिर उस ऑयल को थूक दीजिए, फिर 2 चम्मच लेना है। ये प्रोसेस आप 10 to 15 मिनट तक कीजिए। शुरुआत में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको ये नॉर्मल लगने लग जाएगा। तो ऑयल पुलिंग अगर आपके हल्की प्रॉब्लम है तो आप हफ्ते में 1 या 2 बार कर सकते हो, लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है दांतों और मसूड़े से रिलेटेड तो आप रेगुलर ऑयल पुलिंग भी कर सकते हो। एक चीज़ को याद रखना है कि ऑयल मुंह में जब आप घोलते हो तो मतलब निगलना नहीं चाहिए, उसको स्पिट ही करना है, क्योंकि निगलने से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। तो आपको हमेशा उसको थूकना है। ऑयल पुलिंग करने के बाद आप नॉर्मल ब्रश कर सकते हो। ये प्रोसेस बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये आपके दांतों का हिलना भी कम करता है और आपके मसूड़े मजबूत भी बनाता है, हेल्दी भी बनाता है दांतों को। साथ में आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले भी कर सकते हो। नमक में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसके पानी से कुल्ले करने से आपके दांत हेल्दी भी रहते हैं और हिलना भी कम होता है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपकी ग्रेड 1 और 2 मोबिलिटी है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कीजिए, नीम की ताज़ा पत्तियाँ लेके आइए, एकदम उनको तो पीस कर उनका पेस्ट बना लीजिए और उसके अंदर
आधा छोटा चम्मच आप नारियल का तेल डालिए, चुटकी भर हल्दी और थोड़ा सा नमक, इन चारों इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करके एक क्रीमी सा पेस्ट बना लीजिए और उस पेस्ट को अपने दांत, जहाँ आपके दांत हिल रहे हैं या ओवरऑल पूरे दांत और मसूड़े पे, उसको अप्लाई कर लीजिए। नीम का टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है तो थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप जितनी देर अपने दांतों पे उसको रख सकते हो उतनी देर रखिए। फिर हल्के हल्की उंगली की मदद से, हल्के हल्के हाथों से इस उंगली से मसाज कर लीजिए। मसाज करने के बाद कुल्ला कर लीजिए। ये प्रोसेस अगर आप करते हो तो इससे भी दांत है वो हेल्दी होते हैं, मजबूत होते हैं। नीम में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। मसूड़े और दांतों में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होते हैं जिनके वजह से दांत हिलते हैं, उनको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साथ ही हल्दी है वो नेचुरल एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी नेचुरली होती है उसके अंदर, तो वो भी दांतों और गम्स को मजबूत करने में मदद करता है। तो ये जो पेस्ट बनाया है उसको आप रेगुलर भी कर सकते हो, नहीं तो हफ्ते में 2 या 3 बार भी करते हो तो उससे भी दांत है वो हेल्दी होते हैं, दांतों का हिलना कम होता है और दांत मजबूत होते हैं। इसके अलावा लहसुन, लहसुन में भी ऐसी चीज़ पाई जाती है जो आपके दांतों को मजबूत करता है और हिलना भी कम करता है। इसमें भी एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। साथ इसमें एलिसिन भी पाया जाता है जो आपके दांतों के जो इन्फ्लामेशन होता है, मसूड़े में कोई भी बैक्टीरिया है, इन्फ्लाम पोर्शंस है, उसको भी वो क्लियर कर देता है। तो आपको करना क्या है, 2-3 ताज़ा लहसुन की कलियों को पीस कर उसका पेस्ट बनाना है और उसके अंदर थोड़ा सा नमक और हल्दी ऐड कर लेने हैं और अपने गम्स पे, दांतों पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद कुछ टाइम तक उसको छोड़ना है, फिर आप ब्रश कर मतलब क्लीन कर लीजिए उंगली की मदद से या कैसे भी। इनके अलावा आप नॉर्मल नारियल का तेल लेके अपने दांतों की नॉर्मली मसाज भी कर सकते हो। इससे भी दांत है वो मजबूत होते हैं, हेल्दी होते हैं। मसाज हो जाती है तो अंदर की जो पस वगैरह है वो भी निकल जाती है। टाटर और कैलकुलस भी निकल जाएगा, प्लाक बनेगा नहीं, तो इससे भी दांत मजबूत होते हैं। ये तो है होम रेमेडीज़। होम रेमेडीज़ के अलावा अगर आपके दांतों की जो मोबिलिटी है वो ज़्यादा है, यानी ग्रेड 2 मोबिलिटी है, तो आपको डेंटिस्ट के पास जाके उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ट्रीटमेंट में डॉक्टर स्केलिंग करते हैं ताकि टाटर और जो कैलकुलस है वो रिमूव कर दिया जाता है, तो दांतों को थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है और गम्स है वो फिर से दांत को जब पकड़ेंगे तो थोड़ी मजबूती से पकड़ेंगे। इसके अलावा ज़्यादा हिल रहे तो स्प्लिंट की मदद से उनको, यानी एक वायर होता है उसकी मदद से उनको टाइट भी कर सकते हैं। अगर दांत ग्रेड 3 मोबिलिटी यानी ज़्यादा झुलस रहा है, हिल रहा है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में उसको निकालना ही बेटर ऑप्शन होता है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको 2 टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप अपने दांतों को हेल्दी और मजबूत बना सकते हो। तो नेचुरली अगर आपके दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप चाहते हो कि आपके दांत हमेशा हेल्दी बने, मजबूत बने, तो जैसे मैंने हिलते हुए दांतों के लिए जो सॉल्यूशन बताया वो इसमें भी लागू होता है। आपके दांत एकदम हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी आप ऑयल पुलिंग जरूर कीजिए। अगर आपके दांत में मतलब आप सोचते हो कि कोई भी केविटी नहीं है तो फिर हम ऑयल पुलिंग क्यों करें। ऑयल पुलिंग अगर आप करते हो हफ्ते में सिर्फ 1 बार कर लीजिए। ऑयल पुलिंग करोगे तो आपके दांतों में कभी केविटी नहीं होगी, मसूड़े मजबूत रहेंगे, दांतों का हिलना भी कम होगा। इसके अलावा दूसरा जो क्या हो गया, दूसरी जो टिप्स है वो है कि हर 6 मंथ्स में 1 बार डेंटल विजिट जरूर कीजिएगा। अब आप बोलोगे ये तो आपने अपने फ़ायदे की बात बोले कि हम अपने हर 6 मंथ्स में डेंटल, हमारे फ़ायदे की बात नहीं। हमारे पास तो पेशेंट जब भी आता है जब उनके दर्द होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन 6 मंथ्स में 1 बार अगर आप रेगुलर डेंटल चेकअप करवाते हो तो इससे आप बहुत सारी प्रॉब्लमों से बच सकते हो और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने से भी बच सकते हो। यानी कि अगर आपकी हल्की सी केविटी है उसको उसी टाइम फिल करवा लिया जाए तो वो और ज़्यादा डीप नहीं होएगी और आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हल्के हल्के हल्का अगर आपके दांत हिल रहे हैं, हल्का सा प्लाक है, उसी टाइम अगर आप उसको क्लीन करवा लोगे तो आपके टाटर नहीं जमेगा, कैलकुलस नहीं जमेगा और दांत है वो आगे जाके हिलेंगे नहीं और मसूड़े से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा। तो 1 बार 6 मंथ्स में डेंटल विजिट जरूर करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।